हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स और उससे रिलेटेड सारी पॉइंट्स को, और अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग और उससे रिलेटेड पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग। इंडिया में कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर सेल करना पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ड्रग है। तो दे रखा है द फ्लोइंग ड्रग्स आर प्रोविटेड अंडर मैन्युफैक्चर फॉर सेल्स सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्ट का जो सेक्शन 18 है उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स का सेल और मैन्युफैक्चर कुछ सडन ड्रग का बैन किया हुआ है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज़ नॉट ऑफ ए स्टैंडर्ड क्वालिटी और मिस ब्रांड एडल्ट्रेट और एस्पूरियस। कोई भी ऐसा ड्रग जो कि या फिर कॉस्मेटिक जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं हो और उसका मिस ब्रांड बनाया जा रहा हो, एडल्ट्रेट हो या फिर एस्पूरियस हो, तो वैसे ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करना और सेल करना बैन है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है एनी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन हुज फार्मूला विथ द क्वांटिटी इज नॉट डिस्क्लोज ऑन द लेवल और कंटेनर। कोई सा भी ऐसा मेडिसिन हो तो उसका जो फार्मूला होता है जो उससे बनाया जाता है उसका कंटेनर पे अच्छे से दिया हुआ नहीं हो, प्रिंटेड नहीं हो, तो वैसा ड्रग का भी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स बैन है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है एनी ड्रग विच claim any drug which purports or claim to prevent, cure or mitigate any such disease specified in schedule J। कोई सा भी ऐसा ड्रग हो जो कि क्लेम करता हो कि वो शेड्यूल जे के डिजीज को ठीक कर दे, तो फिर वैसा भी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स बैन रखा है। तो इसके सारे पॉइंट जो है कुछ मैक्सिमम ऐसे पॉइंट्स है जो मिल रहे हैं, आप देख रहे होंगे वहाँ पे वो मिल रहे हैं, ये इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स है। इस तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट विच मे रेंडर इट्स अनसेफ और हार्मफुल। कोई सा भी ऐसा कॉस्मेटिक हो जिसका इंग्रेडिएंट वो क्या हो, अनसेफ हो या फिर जो हमें नुकसान पहुंचाए, तो उनका भी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स बैन है। इसी तरह नेक्स्ट है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट्स और रूल मेड बी थ्रेंडर। कोई सा भी ऐसा ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक हो जो कि इस एक्ट के रूल को तोड़ता हो, तो वैसे ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स बैन है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो है, चलिए देखते हैं इसको। इसका फर्स्ट पॉइंट है द मैन्युफैक्चर मस्ट बी कंडक्ट अंडर एक्टिव डायरेक्शन एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ कंपिटेंट टेक्निकल स्टाफ, जो एज पर द रूल्स। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो पीसीआई ने रूल्स बना रखा है उसके अकॉर्डिंग उसे टेक्निकल स्टाफ रखना होगा जो कि जो कि अप्रूव्ड हो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, उसे सबसे पहले तुम्हें सिलेक्ट करना होगा, उसे अपॉइंट करना होगा। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है द लाइसेंसी एंड फैक्ट्री प्रीमाइसेस शुड बी कंप्लाई विद द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब अंडर द शेड्यूल एम रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो आप केमिस्ट को हायर करेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो आपको कंडीशंस दे रखे हैं शेड्यूल एम के अंदर जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप सारे चीज़ों का रिक्वायरमेंट जो है बेसिक रिक्वायरमेंट वो सारे पूरी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है द एप्लीकेंट मस्ट बी प्रोवाइड फॉर वेरियस ऑपरेशन एडिक्वेट स्पेस प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर द शेड्यूल एम। शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग जब आप सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेंगे तो फिर उस ऑपरेशन करने के लिए जो एक एडिक्वेट स्पेस चाहिए और जो प्लांट हो उसका जो इक्विपमेंट हो वो सारी क्या हो शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग फुलफिल होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है द एप्लीकेंट मस्ट बी प्रोवाइड सेपरेट टेस्टिंग यूनिट, और उसका जो टेस्टिंग यूनिट हो वो सेपरेट हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हट के हो, और क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन विद इन एन इंडिपेंडेंट हेड, और जो उसका टेस्टिंग हो वो अलग होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल जो यूनिट है वो उसका हट के एक अलग सेपरेट होना चाहिए।
विथ एडिक्वेट फैसिलिटी, और उसमें जो भी फैसिलिटी है उसकी वो पूरी होनी चाहिए। फॉर द टेस्ट एंड अंडर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड द रॉ मटेरियल, ड्रग्स के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो भी कच्ची सामग्री हो, उसके लिए भी एक अलग स्टोर चाहिए, सेपरेट जगह चाहिए ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो यहाँ हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अलग अलग स्पेस बना होता है, एक सेपरेट जगह। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, द एप्लीकेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चरर, और जो एप्लीकेंट है वो ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग सेपरेट जगह होना चाहिए। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन द एप्लीकेंट मस्ट बी फर्निश द डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा रिलेटेड टू क्लेम सेफ्टी स्टेबिलिटी थेरेपेटिक जस्टिफिकेशन ETC एज पर द रूल्स। और जब मेडिसिन बन के तैयार हो जाए, कोई नया मेडिसिन हो, तो उसके जैसे पेटेंट या हो चुका है तो उसके लिए जो होना चाहिए, जो अलग अलग सारा चीज़, जैसे क्लेम के लिए उसका सेफ्टी फुलफिल होना चाहिए, ड्रग का जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन होना चाहिए, थेरेपेटिक जस्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, मेंटेन करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन ड्रग इंस्पेक्टर फॉरवर्ड डिटेल्ड रिपोर्ट एंड हिज रिकॉम्बिनेशन फॉर द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो जब आप ये सारी चीज़ें एज पर रूल के अकॉर्डिंग आप मेंटेन किए, डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के बाद क्या करेंगे, आप उसे सबमिट करेंगे। तो सबमिट कर अथॉरिटी के पास, तो वहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर आएगा और सारी चीज़ों को सबसे पहले वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो क्या करेगा, सारी चीज़ों को फिर से वो मेंटेन में रजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग मैच करेगा, और मैच करने के बाद आपका जो वो सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी के पास आपका एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब ऑफ एलोंग विथ फीस फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस बाय द एप्लीकेंट। तो आपको क्या करना होगा, ड्रग इंस्पेक्टर जैसे ही आपका सारी चीज़ें चेक करके आपका पेपर फॉरवर्ड करेगा, तो वहाँ से आपको उसके बाद लाइसेंस के लिए आपको फीस सबमिट करना होगा। इसी तरह इसी में है, द अथॉरिटी वेरीफाई द स्टेटमेंट पोस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लाइसेंस एंड द एबव रिक्वायरमेंट देयर आफ्टर द लाइसेंस अथॉरिटी और नेसेसरी इंक्वायरीज एंड सर्टिफिकेशन ग्रांट द लाइसेंस टू एप्लीकेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। उसके बाद फिर से लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से एक अलग स्टाफ आएगा और वो सारी चीज़ों को जांच करेगा, और जब वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स एज पर रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जब उससे सारी चीज़ें मिल जाएगी, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर जाके वो आपका लाइसेंस देगा। इफ़ द लाइसेंस अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एप्लीकेंट इज inapplicable to fulfill the requirements, it may be refuse or grant or renew the license। अगर अथॉरिटी की तरफ से, जो भी लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से आपका चेक करने आएंगे, अगर उन्हें सारी कंडीशन फुलफिल नहीं मिला और वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो क्या करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिफ्यूज कर देंगे, या फिर लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जो आपने एप्लीकेशन डाल रखा है उसे वो रिफ्यूज कर देंगे। इस तरह इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप ऑफ लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। अलग अलग कैटेगरी के ड्रग के लिए अलग अलग लाइसेंस है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में है, अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X। ऐसे ड्रग्स जो शेड्यूल C, C1 और X के अलावे आते हैं, इनके बावजूद जो ड्रग्स हैं उनका फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 है, और उनका लाइसेंस का जो है वो फॉर्म 25 है। इसी तरह शेड्यूल X कैटेगरी के जो भी ड्रग्स होते हैं उनका जो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है वो 24F है, और उसका फॉर्म ऑफ लाइसेंस जो है वो 25F है। ये सारे आप शेड्यूल्स देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कंडीशन ऑफ लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। अब मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के लिए क्या क्या लाइसेंस का क्या कंडीशन है, तो इसमें दे रखा है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग शेड्यूल C, C1 एंड X। इन कैटेगरी के ड्रग्स के लिए लाइसेंस का क्या कंडीशन है, चलिए वो देखते हैं। फ्लोइंग आर द जनरल कंडीशन ऑफ लाइसेंस ऑफ शेड्यूल C, C1 एंड X ऑफ X ड्रग्स इन फॉर्म 28B। शेड्यूल C के जो ड्रग्स है उसका जो कंडीशन सारे दे रखे हैं वो फॉर्म नंबर 28B में है, और C1 के जो ड्रग्स है वो 28D में आते हैं। इसी तरह शेड्यूल X के जो भी ड्रग्स होते हैं
और सारे ड्रग्स अदर फॉर्म में आते हैं, ठीक ना। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंसी मस्ट। लाइसेंसी के लिए आप देखिए यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसका फर्स्ट नंबर में दे रखा है प्रोवाइड एंड मेंटेन स्टाफ प्रीमाइसिस एंड इक्विपमेंट। जो भी ये स्टाफ है, सबसे पहले तो वो स्टाफ को हायर करेगा, उसके बाद उसकी मेंटेन करेगा, मतलब उसका जो ट्रेनिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें को देखेगा। उसके बाद जो भी इक्विपमेंट है उन सारी चीज़ों को वो मेंटेन करके रखेगा। इसी तरह इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट रॉ मटेरियल्स एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ईच बैच देयर इन द लेबोरेटरी अप्रूव्ड बाय द लाइसेंस अथॉरिटी। जो भी रॉ मटेरियल आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए, वो लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से एक गाइडलाइन बनाया गया है वो रॉ मटेरियल के टेस्ट करने के लिए, और तो उसको लेबोरेटरी से अप्रूव्ड कराकर उसे टेस्ट करेंगे। इस तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन रिकॉर्ड फॉर मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ ईच बैच ऑफ एज पर शेड्यूल यू। जैसे ड्रग्स का हर बैच का जो ड्रग्स बनता जाता है, तो हर बैच में से एक एक सैंपल को क्या करना है, सिलेक्ट करके रखना है, और हर सैंपल का हर बैच के 2 सैंपल सेलेक्ट करनी है, और जिसमें से एक सैंपल को तो खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टोर करके रखना है सेफली स्टैंडर्ड मैनर रूल्स को, शेड्यूल यू के रूल्स को फॉलो करते हुए, और सैंपल का एक पार्ट को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज देना है। वो दे रख, इस पॉइंट का मतलब वही हुआ। इस तरह नेक्स्ट है 4 पॉइंट में अलाउ ड्रग इंस्पेक्टर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्रीमाइसिस प्लांट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर मीन्स द स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्ट। और जब आप ये स्टेप फॉलो कर लोगे तो इसके बाद आप क्या करोगे, इंस्पेक्टर को अलाउड करोगे, ड्रग इंस्पेक्टर को, ताकि वो आए और जांच करे, ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन करे और उसे टेस्ट करे। तो क्या होगा, इंस्पेक्टर आएगा और सारी चीज़ों को टेस्ट करेगा। उसके बाद क्या है, allow drug inspector to inspect all the registered and required records। आपने जो मैन्युफैक्चरिंग करने टाइम जो रजिस्टर रिक्वायर्ड हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को रजिस्टर मेंटेन करना है, तो वो आके क्या करेगा, उस चीज़ को चेक करेगा, मेंटेन अंडर द रूल्स एंड टेक द सैंपल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। और ड्रग जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स है उसके सैंपल को साथ में लेके चला जाएगा, कहाँ जाएगा, लेबोरेटरी। उसके बाद दे रखा है प्रोवाइड द required information of drug inspector for assist training complication for the provision of act and rule। तो क्या करेगा, ड्रग इंस्पेक्टर आएगा और सारी चीज़ों को पता लगा के जाएगा। इस तरह इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टू टाइम रिपोर्ट टू द लाइसेंस अथॉरिटी। आप क्या करेंगे, हर टाइम इंटरवल के बाद आप लाइसेंस अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे, चेंज इन एक्सपर्ट स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग। आपने जो एक्सपर्ट स्टाफ रख रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, अगर आप उसको चेंज करते हो तो उसका भी रिपोर्ट आपको लाइसेंस अथॉरिटी को देना होगा, उसे इन्फॉर्म करना होगा। मटेरियल अल्टरेशन इन प्रीमाइसिस और प्लांट। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल ऑफ डिजायर्ड ड्रग एंड कंप्लीट प्रोटोकॉल्स ऑफ द टेस्ट अप्लाइड। ये सारी चीज़ों को क्या करना होगा, लाइसेंस अथॉरिटी को एक टाइम इंटरवल के बाद इन्फॉर्म करना होगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सेल एनी बैच सैंपल ऑफ विच इज सबमिटेड टू द लाइसेंस अथॉरिटी अंटिल रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इज यूज। जब तक कि आपको लाइसेंस अथॉरिटी, जैसे आपने हर बैच का सैंपल निकाल कर रखा है, ठीक ना, तो उसे आप क्या किए, एक सैंपल को तो आप लेबोरेटरी में चेक कर जा टेस्ट करने के लिए भेज दिए, और दूसरा को आपको सबमिट करके रखना है। तो जब तक आपको टेस्ट का एक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक आप उस बैच के जो सैंपल्स है उसे आप सेल नहीं कर सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉ फ्रॉम सेल्स रिमाइंडर एंड ऑफ एनी बैच और रिकॉल ड्रग्स ऑलरेडी इशू इफ लाइसेंस अथॉरिटी डायरेक्ट टू डू सो। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सेल एनी ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर द लाइसेंस अनलेस ड्यू टू प्रिकॉशन नेसेसरी फॉर preserving its properties are taken throughout the period after manufacturing almost maintain such quantity of the reference sample। तो जब तक कि आपको, इसका मतलब यही हुआ कि जब
तक कि आपको सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट मिल ना जाए तब तक आप किसी बैच के सैंपल को सेल नहीं कर सकते हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया है कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स ट्रेंडर and such for the requirement time to time publish on official gazette। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का 1940 के अकॉर्डिंग ये जो रूल है इसका वो ऑफिशियल गजट में हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है और आते रहता है। मेंटेन एन इंस्पेक्शन बुक, आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन बुक मेंटेन करना है जो कि फॉर्म 35 के अंदर आता है। टू रिकॉर्ड इम्प्रीजन एंड डिफेक्ट्स नोटिस बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एज पर द शेड्यूल एम। आपको क्या करना होगा, शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग जो गुड मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी गाइडलाइन दिए हुए उसे सबको अप्लाई करना है, सबका सारे कंडीशंस को फॉलो करना है। इस तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो कि दे रखा है द लाइसेंसी हैविंग लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर शेड्यूल C1 एंड एक्स ड्रग इन फॉर्म 28B मस्ट, उसका कुछ कंडीशंस दे रखा है जो कि आपको फॉलो करना ही होगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। आप कुछ ऐसे ड्रग्स को बना रहे हो जो कि टेस्ट के पर्पज़ से, एनालिसिस के पर्पज़ से, तो उसके लिए क्या कंडीशंस दे रखा है उसे देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है licensee is required to manufacture any drug in a small quantity for the purpose of examination, test और analysis purpose। क्या करेगा, कोई भी लाइसेंसी एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग बनाएगा टेस्ट के लिए, तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग में ही बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन दे रखा है। इफ़ ए पर्सन प्रपोजिंग टू मैन्युफैक्चर डज नॉट होल्ड अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग स्पेशलाइज इन शेड्यूल C and C1 or other than schedule C1 and X shall obtain in license form 29 before manufacture of such drug। कोई भी लाइसेंसी टेस्ट पर्पज़ के लिए, एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए जो ड्रग्स बना रहा है उसे फॉर्म नंबर 29 के अकॉर्डिंग लाइसेंस लेना होगा ये मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले। इस तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है द लाइसेंसी शैल कैरी द मैन्युफैक्चर एंड एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग एट द प्लेस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस। वो क्या करेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद जो कि लाइसेंस में दे रखा है कि स्पेसिफाइड प्लेस जहाँ पे ड्रग को टेस्ट करना है, तो वो उस जगह पे ही सैंपल को टेस्ट करने के लिए भेजेगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ ड्रग विच आर अनसेफ फॉर यूज, जो ड्रग यूज के लिए क्या है, अनसेफ है, ऐसे केसेस में क्या होता है, लाइसेंस फॉर्म इन 29 कैन बी ग्रांट ओनली ऑन प्रोड्यूसिंग NOC, जिसका मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द लाइसेंस अथॉरिटी। तो वैसे ड्रग्स के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म नंबर 29 के अकॉर्डिंग उसके लिए उस ड्रग के लिए NOC लेना होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन मस्ट बी काउंटर साइन बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन विच परपोज टू अंडरटेकन द मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका जब आपका हेड ऑफ काउंटर जो है उसका सिग्नेचर लेना होगा, उसके बाद ही आप कुछ आगे का कर सकते हो। तो उसके आगे क्या दे रखा है, लाइसेंस रिमाइन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसके बाद क्या होगा, जब आप हेड ऑफ काउंटर से सिग्नेचर ले लिए तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और वो लाइसेंस क्या है, 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद वो आपको उसे रिन्यूअल कराना होगा या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है एनी ड्रग फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी प्लेस इन द कंटेनर। उसको क्या करेंगे, जो एग्जामिनेशन पर्पज से आप ड्रग सैंपल मैन्युफैक्चर किए उसको कंटेनर में डाल देंगे, लेवल करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट नेम एंड एड्रेस फॉर द मैन्युफैक्चर, और उस लेवल को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, नेम एड्रेस और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो मैन्युफैक्चर का सारा डिटेल्स लेवल पे रहेगा। देयर आफ्टर सप्लाई टू द एनी अदर मैन्युफैक्चर व्हेन नेसेसरी, और उसको किसी और मैन्युफैक्चरर को ज़रूरत पड़े तो उसको हम वो सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइसेंसी शैल ऑल्सो द लाइसेंसी शैल अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट। जब सारी चीज़ें हो जाएगा तो लाइसेंसी क्या करेगा, इंस्पेक्टर को बोलेगा हाँ भाई आ जाओ और यहाँ जो तुम्हारा है प्रोसेस चेक कर लो, और सेटिस्फाइड होके, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर उसको
नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोसेस वो करने के लिए आप फॉर्म को क्या करो, एप्लीकेशन को आगे बढ़ाओ। तो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है द लाइसेंसेस शेल कीप द रिकॉर्ड। लाइसेंसेस और क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड एनालिसिस के लिए एक इंस्ट्रक्शन बुक बनाएगा और उसमें सारी चीज़ें को मेंटेन करेगा। द लाइसेंसेस शैल comply with the such requirement specified and of which the authority has given him not less than 1 month of notice। जब तक उसे अथॉरिटी से 1 मंथ के अंदर जो नोटिस मिला, और नोटिस मिलने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, चेक करवाएगा, सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। नया ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या कंडीशन है, एज पर द रूल्स 122E ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945 न्यू ड्रग कैन बी। जो रूल्स दिया गया है नए ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो है 122E, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंदर आता है। और इसके अंदर जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो है, इसका फर्स्ट पॉइंट है अ न्यू सब्सटेंस ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन। अब जो भी नया ड्रग बना रहे हैं, चाहे वो केमिकल हो या फिर बायोकेमिकल हो या फिर टेक्नोलॉजिकल ओरिजिन से बना रहे हो, इन बल्क और प्रिपेयर्ड इन डोसेज फॉर्म, या तो आप उसे बल्क फॉर्म में बना रहे हो या फिर किसी भी डोसेज फॉर्म में। यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन मैन और एनिमल। जो कि ड्रग सैंपल क्या होगा, जब आप ड्रग बनाओगे तो भाई उसका काम ही क्या है, तो क्या है, डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना डिजीज मैन या फिर एनिमल में, ठीक ना। उसके बाद है विच एक्सेप्ट ड्यूरिंग लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स हैज नॉट बीन यूज इन द। आप बना के मतलब बना लिए ड्रग्स, ठीक है, किसी भी डोसेज फॉर्म, तो आप उसका क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए नहीं भेजोगे। कब तक, कंट्री में। एंड विच एक्सेप्ट ड्यूरिंग द लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स, जब तक कि उसका लोकल ट्रायल्स ना हो जाए आप उसे, सॉरी, जब तक कि वो टेस्ट ना हो जाए तब तक आप उसे लोकल ट्रायल्स के लिए नहीं भेजोगे। हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज इन द कंट्री एज इफेक्टिव एंड सेफ, जब तक कि वो इफेक्टिव और सेफ ना हो, जब तक मतलब टेस्ट में पास ना हो जाए कि हाँ भाई ये सैंपल इफेक्टिव है या फिर सेफ है, तब तक कि आप उसे क्या करोगे, सेल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ए ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द licensing authority for the purpose, sorry, for the proposed claim which is now proposed to be marketed with the modify of new claims। और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे, इफ द रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट इन एन ऑलरेडी मार्केटेड कॉम्बिनेशन टू प्रपोज टू बी चेंज विथ सर्टेन क्लेम्स। आप कुछ ड्रग्स का जो रेशियो पहले से मैच कर रहा है तो उसके कुछ क्लेम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे इंडिकेशन, डोसेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ चीज़ों को आप चेंज करके उस ड्रग को फिर से आप मार्केट में ला सकते हो। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑल वैक्सीन शैल बी न्यू ड्रग्स अनलेस सेटिस्फाइड अदरवाइज बाय द लाइसेंस अथॉरिटी। जब तक कि कोई वैकेंसीज क्या हो, न्यू ड्रग के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तक आप उसे सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है ए न्यू ड्रग शैल बी कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड एज न्यू ड्रग फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। कोई भी न्यू ड्रग का जो भी कंडीशन है वो 4 साल तक ही होगा फॉर द डेट ऑफ इस फर्स्ट अप्रूवल, और इट्स इंक्लूजन इन द इंडियन फार्माकोपिया विच एवर इन अर्लियर। कोई भी ड्रग, इसका इस पॉइंट का मतलब हुआ कोई भी ड्रग तब तक की न्यू ड्रग होता है जब तक कि वो अप्रूवल डेट से 4 साल का ना हो, 4 साल ना हो गया हो, तब इंडियन फार्मा के अकॉर्डिंग तब तक की वो न्यू ड्रग ही कहलाता है। इसमें कुछ नोट्स दे रखा है, तो वो है व्हाट इज सब्सिक्वेंट न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग का सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन क्या है, चलिए देखते हैं इसे। तो इसमें दे रखा है अ सब्सिक्वेंट न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ एन ऑलरेडी अप्रूव्ड न्यू ड्रग बाय द सेंट्रल ड्रग स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जो ड्रग पहले से ही अप्रूव्ड हो चुका है तो उसे दोबारा अप्रूव्ड कराने को ही बोलते हैं सब्सिक्वेंट न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक ना। इट कैन बी मेड इन फ्लोइंग केसेज। कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेज आ जाते हैं तो उसी कंडीशन में क्या होता है, सब्सिक्वेंट न्यू ड्रग एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं,
फर्स्ट है कि बल्क ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड इन द कंट्री, अप्रूव्ड विद इन 4 years। ठीक, इस तरह न्यू ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड इन द कंट्री, अ ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड प्रपोज टू बी मार्केटेड विद अ न्यू इंडिकेशन। कोई सा भी ऐसा ड्रग हो जो पहले से अप्रूव हो, तो उसका एक नया इंडिकेशन क्या हो, नया यूज लाकर आप उसे फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे वैसे कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, सब्सिक्वेंट न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक ना। इसी तरह है नेक्स्ट पॉइंट, लोन लाइसेंस। फ्रेंड्स, ये लोन लाइसेंस हो गई या फिर रिपैकिंग लाइसेंस हो गई, तो ऐसे 2-2 नंबर में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो लोन लाइसेंस ऐसा लाइसेंस चलिए देखते हैं लोन लाइसेंस किसे कहते हैं। इट इज़ इशू बाय द लाइसेंस अथॉरिटी। लोन लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस अथॉरिटी के थ्रू ही इशू किया जाता है। तो क्या है ये, टू अ पर्सन हु डज नॉट ऑन अरेंजमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर बट इंटेंड्स टू एविल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑन्ड बाय द अदर लाइसेंस। कोई ऐसा पर्सन जिसको क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई अरेंजमेंट, कोई फैसिलिटी नहीं हो, तो वो क्या करेगा, अदर पर्सन से लाइसेंस लेगा कि हाँ भाई तुम मुझे लाइसेंस किराए पे दो, और या फिर वो अपना लाइसेंस को ही किराए पे दे देगा जिसके पास अरेंजमेंट हो। तो वैसे लाइसेंस को क्या कहेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा तो वैसे लाइसेंस को हम लोन लाइसेंस कहते हैं। ठीक ना। तो लोन लाइसेंस का वो डिफाइन मतलब ये हो गया कि कोई पर्सन जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई अरेंजमेंट ना हो, लेकिन वो किसी और के लाइसेंस पे मैन्युफैक्चरिंग करता हो, तो वैसे जो लाइसेंस होते हैं उसे हम लोन लाइसेंस कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इन द केस ऑफ फार्मेसी बिजनेस इज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन मोर देन 2 स्टेट। कोई सा भी ऐसा फार्मेसी बिजनेस हो जो कि 1 या 2 से ज़्यादा स्टेट में क्या हो, चल रहा हो, देन इट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ड्रग लाइसेंस इन ईच स्टेट। तो क्या होगा, उससे करने के लिए तो भाई हाँ आप 2 स्टेट में चला रहे हो कोई एक पर्सन अपना मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या होगा, उसे दोनों स्टेट में लाइसेंस चाहिए। स्टेट वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन। ठीक ना, बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, दोनों स्टेट में अलग अलग लाइसेंस चाहिए। ए सेपरेट लाइसेंस शुड बी इशू इन केस ऑफ ड्रग आर सोल्ड मोर देन वन प्लेस। तो क्या करेगा, उस कंडीशन में वो लाइसेंस तो पर्सन के पास एक ही है, तो वो किसी और का लाइसेंस लेके चलाएगा, तो वो लाइसेंस क्या हो जाएगा, लोन लाइसेंस हो जाएगा। ठीक ना। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द लाइसेंस इज ग्रांटेड। जब लाइसेंस मिल गया टू द बिजनेस के लिए, the licensee must ensure that all the condition of the drugs license must be complied with the during business. In the case of any change or modification of business activity, authority must be informed। आप कोई भी अपना बिजनेस में कोई भी छोटा सा चेंज लाते हो तो अथॉरिटी को आपको क्या करना होगा, पहले इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद ही चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल द रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स एंड फॉर्म मस्ट बी मेंटेन इन स्पेसिफाई मैनर। और जो चेंज कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना होगा, सारी रिकॉर्ड्स को एक स्पेसिफाई मैनर में मेंटेन करना होगा। इसमें दे रखा है लोन लाइसेंस क्या आता है, शेड्यूल अदर देन शेड्यूल C1 और X कैटेगरी के ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसका फॉर्म नंबर, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म ऑफ लाइसेंस यहाँ दे रखा है। इस तरह इसके कुछ कंडीशंस हैं, ये आप देख रहे हैं, तो इसको आप देख लेना, जो कि बिल्कुल ईजी और वो मैच ही करता है सारी चीज़ें। ठीक ना। इसके बाद आती है रीपैकिंग लाइसेंस। फ्रेंड्स, रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है, इट इज़ ग्रांट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग देन दोज स्पेसिफाई इन शेड्यूल C एंड C1। ठीक ना। तो रीपैकिंग लाइसेंस को डिफाइन किया गया है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ एनी ड्रग फ्रॉम अ बल्क कंटेनर। आप कोई भी बल्क कंटेनर से क्या करते हो, ड्रग को निकालते हो, उसे स्मॉल पैकेज में उसे क्या करते हो, पैक करते हो, फिर लेबलिंग करके विद द व्यू ऑफ देयर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बल्क फॉर्म में ड्रग है उसके छोटे छोटे स्मॉल पैकिंग करते हो, लेबलिंग करते हो, तो उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है वैसे लाइसेंस को हम रीपैकिंग लाइसेंस कहेंगे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स वुड बी कंडक्ट अंडर हाइजेनिक कंडीशन अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन अप्रूव्ड बाय द लाइसेंस अथॉरिटी। तो जब भी आप रीपैकिंग कर रहे हो तो उसके लिए जो लाइसेंस मिलता है वो क्या होनी चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन में होनी चाहिए, ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो।
तो ऐसे पर्सन के सुपरविजन में होना चाहिए जो कि क्या हो, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो पर्सन कहाँ से अपॉइंट किया जाएगा, तो वो लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है द लाइसेंसी मस्ट बी प्रोवाइड एंड मेंटेन एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट टेस्ट ऑफ ड्रग रिपैक इन ए स्पेसिफाइड प्लेस बाय द अथॉरिटी। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक हमें अप्रोप्रिएट स्पेस चाहिए ताकि रिपैकिंग के लिए जो ड्रग्स है वो क्या करेगा, सबसे पहले बल्क फॉर्म में से कुछ सैंपल निकालेगा, उसको टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद जब वो सेटिस्फाइड रिजल्ट आ जाता है फिर ही वो उसको स्मॉल पैकेज में पैक करेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, हर यूनिट अलग अलग चाहिए, ओपनिंग की अलग यूनिट होनी चाहिए, टेस्टिंग की अलग, और फिर रिपैकिंग लेबलिंग की अलग। यही इसका मतलब हुआ। उसके बाद क्या होगा, द लाइसेंसी शैल अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट एंड प्रीमाइसिस एंड टेक सैंपल ऑफ रिपैक्ट। तो क्या करना होगा, रिपैक्ट ड्रग का एक एक सैंपल आपको अलग से निकाल के रखना होगा, फिर इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म कीजिए और वो आके आपके क्या करेंगे, ड्रग सैंपल को चेक करेंगे। और जब तक कि वो शेड्यूल यू के अंदर सारे गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे हैं वो चेक करेंगे, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर ही वो आपको लाइसेंस देंगे, जो कि लाइसेंस क्या होगा, डेट ऑफ पैकिंग रिकॉर्ड रिकॉर्ड को आपको मेंटेन रखना होगा 5 साल तक। रिपैकिंग का रिकॉर्ड है, जैसे आप रिपैक किए किसी भी बैच के सैंपल को, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो आपने 5 साल तक मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंसी मस्ट अलाउड द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट ऑल द रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड मेंटेन। आप जो रजिस्टर और रिकॉर्ड आपने जो मेंटेन करके रखा है वो लाइसेंसी को क्या करना होगा, इंस्पेक्टर साहब को दिखाना होगा। द लाइसेंसी शैल मेंटेन इंस्पेक्शन बुक फॉर्म 35 के अकॉर्डिंग जो लाइसेंसी है उसे एक बुक मेंटेन करके रखना होगा, जिसे हम इंस्पेक्शन बुक कहते हैं। शैल मेंटेन रेफरेंस सैंपल फ्रॉम द ईच बैच ऑफ पैक्ड ड्रग फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। फ्रेंड्स, रेफरेंस सैंपल एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है जो कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और इसी से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, आपके बैच का जो टेस्ट किया जाता है इस सैंपल के अकॉर्डिंग। जब आपका सैंपल मैच कर जाएगा तो ही आपका क्या होगा, पास हो पाएगा। तो वैसे सैंपल को जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, रेफरेंस सैंपल, और उसका भी रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना होगा। और जो टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट सैंपल होता है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आपको मेंटेन करना होगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंस रिमेन वैलिड फॉर द 5 ईयर। जब इंस्पेक्टर साहब सारी चीज़ों से संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो वो आपको क्या करेंगे, लाइसेंस देंगे। और वो लाइसेंस कितने टाइम के लिए मेंटेन होगा, तो 5 ईयर के लिए। फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट और रिन्यू अनलेस सस्पेंड और कैंसिल। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आपने सारे कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, इंस्पेक्टर साहब संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर रोक के रख दिया जाएगा कि आप सारी चीज़ें फिर से करो, फिर से आएंगे, हम चेक करेंगे, तब तुमको लाइसेंस देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा यूनिट 1 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का लास्ट टॉपिक, बी फार्मेसी 5th सेम का, जो कि ख़त्म हुआ ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के रिपैकिंग पे, लाइसेंस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस यूनिट में जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह किस तरह से पीसीआई के अकॉर्डिंग बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में क्वेश्चंस आते हैं। तो अब अभी के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल पे बने रहे। अगर आपने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।